हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है भाई लोग? रुक जाओ। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपकी एवरेज की क्लास हुई है। आई एम ऑडिबल? एक बार ओके करके लिख दीजिए। द वन हु कैन सी मी एंड हियर मी कैन से ओके। ठीक है। ओके नाउ आपकी एवरेज की क्लासेस, आपका एग्जाम और आपके एग्जाम के लिए जो एक चैप्टर है एवरेज, एवरेज के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट एवरेज? एवरेज के बारे में आप क्या जानते हैं भाई लोग? क्या आपको आइडिया है एवरेज के बारे में? क्या होता है एवरेज? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। औसत। हो गई गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया बस गुड मॉर्निंग, इनफ गुड मॉर्निंग। बोलो भाई। एवरेज इतिश्री सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन, तो हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी, जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी रहती है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने हमारे पास योग रहता है सम रहेगा, बटे में जितनी संख्याएं हैं वो रहेगा, है ना? ये रहता है हमारे पास एवरेज का। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज रहता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस करना चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पूरे को करवाऊँ आपको, पूरे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको करवाऊँ, या फिर कॉन्सेप्चुअली डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें इसके, जिससे कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन जरूर समझता आ जाए। विकास कपूर। हम्म हम्म, विकास कपूर जी। चलिए, देखिए, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी, इतना तो समझ में आ रहा है ना? अगर इंग्लिश में समझ में ना समझ में आए तो मुझे बता देना। कोई भी आपके पास लगातार श्रृंखला होगी, कोई भी लगातार श्रृंखला होगी, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का, किसी भी लगातार सीरीज का जो एवरेज होता है, वो हमेशा क्या होगा? मिडिल नंबर होगा, या फिर मिडिल नंबर में मध्य संख्या होगी, मध्य संख्या होगी, या फिर हमारे पास पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होगा, पहले नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होगा। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने कहा सर कॉन्सेप्चुअली कराएं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। जानना शुरू करें। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का, किसी भी लगातार श्रृंखला का अगर और औसत या एवरेज की बात करें, तो वो क्या होता है? मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है, मध्य संख्या होती है, या फिर और हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं। आपको एवरेज का तो पता ही है कि एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, टोटल अपॉन नंबर। नाउ देखिए जरा ध्यान से, मैं पूछूं आप जवाब देना। एवरेज क्या होगा इसका? इसका एवरेज क्या होगा?
इसका एवरेज क्या होगा? कल अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, कल संतोष जी, ठीक है। रितिका ने आंसर दे दिया है, इंजीनियर सुरेंद्र साहू, आंसर है 6। डैम 6 बहुत इजीली है, 6 है। या तो मिडिल नंबर होगा, दो इधर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, लगातार श्रृंखला है, या तो मिडिल नंबर होगा, या फिर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ। क्या वाली बात क्लियर है? यस और नो, ये सिंपल सी बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसका बताना एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है, 1 2 3 4 5 का एवरेज कितना है? क्यों फिर क्वेश्चंस पे लेंगे यार, कहां पर इस्तेमाल होंगे ये? यहाँ ये वहां इस्तेमाल होगी जहां पर आप खाना खाते हैं, वहां इस्तेमाल होगी, जहां आप डांस करने जाते हैं वहां इस्तेमाल होगी, है ना, ये वहां इस्तेमाल होगा बेटा, ठीक है। जी प्रश्न पूछते हो कहां इस्तेमाल होगा, घोचू कहां इस्तेमाल होगा, इसे एग्जाम में इस्तेमाल होगा। 3 एवरेज है, या फिर फर्स्ट नंबर प्लस 5, फर्स्ट और 5 का हाफ 3। अब एक बात बताओ, क्या इवन नंबर्स का एवरेज, इवन संख्याओं का एवरेज, क्या इवन का ऑड एवरेज आ सकता है, या फिर ऑड का इवन आ सकता है? शम का विषम औसत आ सकता है, विषम का शम आ सकता है? बोलो। बोलिए, शम का विषम या फिर विषम का शम उत्तर आ सकता है क्या एवरेज में? सोमनाथ कहते हैं नो। एनीबॉडी एल्स? और कोई कहेगा कुछ इस बारे में? रोशनी डालिए। सभी को इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इंग्लिश में करा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? या हिंदी वाला कोई बच्चा है मुझे बता दो, फिर उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से देते चलेंगे। देखो, एवरेज बताना किसका है, ऑड सीरीज है, हिंदी भी ओके भैया, ओके विकास, ठीक है विकास। विषम तो 1357, क्या एवरेज आएगा इसका? रितिका कहती है 4 है, बिल्कुल 4 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा इसका? इसका आंसर 4 आएगा। दो इधर दोनों के बीच में क्या है, 4 है, तो 4 क्या आएगा इसका एवरेज। दैट मींस इसका मतलब किसी भी ऑड सीरीज का इवन आंसर आ सकता है, और सिमिलरली किसी भी इवन सीरीज का ऑड आंसर आ सकता है। क्या वाली बात क्लियर है? विषम का शम उत्तर आ सकता है और शम का विषम आ सकता है। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? विषम का शम और शम का विषम उत्तर आ सकता है, मतलब एवरेज ऑड का इवन और इवन का ऑड एवरेज आ सकता है, ठीक। अब मुझे बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कुछ चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी करा देना चाहता हूं। किसका? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? कोई बात नहीं, यही बताने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये यूज होगा आगे। पहली एन जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम कितना होता है? इतना होता है, उनका सम ये होता है। आपने देखा भी होगा, देखा है नहीं देखा है? यस और नो? सम ये होता है ना उसका। अगर मैं बोलूं 1 2
3 4 5, इनका सम निकालना है तो प्लस कर लो, तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, या फिर कितनी संख्या है 5 है, 5 + 1 6 अपॉन 2 कितना आएगा 15। क्या ये वाली बात क्लियर है? आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये वाली चीज, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। अगर सम ये है तो एवरेज कितना होगा इसका, इनका एवरेज कितना होगा, इनका औसत कितना होगा, पहले इन सम नंबर्स का औसत कितना होगा, सम कितना है n इंटू एन प्लस वन है, और कितने नंबर से n नंबर से, सम बटे जितना योग होता है बटे में जितने नंबर है, n से n कट जाएगा तो एवरेज कितना आएगा n प्लस वन अपॉन टू आएगा। क्लियर, n प्लस वन अपॉन टू आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट क्लास के अंदर, जितना मैंने करवाया उसमें कोई डाउट है? क्वेश्चंस करेंगे बट पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। गुड, बहुत अच्छे। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या होगा हमारे पास, इनका जो सम होगा वो कितना होता है, इनका सम होता है, इवन नंबर्स का सम कितना होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तो बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ तुमको कि सर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, कुछ बच्चों को बहुत ही बेसिक सी बात लग सकती है, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस वन, और इसका औसत अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें अपॉन टू नहीं करेंगे, और इसके अंदर अगर इसकी एवरेज की बात करूं, औसत की बात करूं, तो सम ये हो गया, योग ये हो गया बटे में n, तो इसका एवरेज कितना आएगा, बस n प्लस वन आएगा। लिखते जाओ, यूज करेंगे इसको, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक बार यस बोल दो फिर आगे चलते हैं। अगर तुम्हें लगता है बहुत आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जब क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर ये मत कहना यार काश पढ़ लेते, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बट आपको पता होनी चाहिए। बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये मैं कोई जबरदस्ती पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये चीज पढ़ानी ही नहीं है, ये तो बस आपके लिए बेसिक की बात है, ये पढ़ाना थोड़ा सा मस्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, पहले n ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा, विषम संख्याओं के लिए कितना होगा, उनके लिए कितना होता है n स्क्वायर। सम कितना होता है इनका, योग जिसे हम कहते हैं योग, योग कितना होगा इनका n स्क्वायर। तो एवरेज कितना होगा इनका, औसत कितना होगा इनका, औसत कितना होगा n स्क्वायर बटे n, कितना आएगा n। जितनी संख्याएं, मतलब जितनी संख्याएं होंगी, जितने नंबर होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा। मतलब 7 ऑड नंबर्स है, 7 ऑड नंबर्स है तो 7 ही उसका एवरेज है। 27 ऑड नंबर्स है तो 27 ही उसका एवरेज है। 91 ऑड नंबर्स है, 91 ही उसका एवरेज है। क्लियर है? अब अगर मुझे स्क्वायर्स का सम निकालना है, स्क्वायर्स वर्ग, वर्गों का अगर मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, वो भी कौन से, पहले n वाले, उनका सम कितना होगा, योग कितना होगा, उनका योग कितना होगा, उनका होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये उनका सम होता है। अगर मैं उसकी एवरेज की बात करता हूं, अगर यहाँ एवरेज की बात चलती है, एवरेज की बात चलती तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना होगा, n प्लस वन अपॉन सिक्स, बस ये n गायब हो जाएगा। योगेश मैं पढ़ा रहा हूं, जो पहले यहाँ पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इधर उधर की कोई बात नहीं कि कौन सी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिली या मिली, नो बात, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में आपको भी पढ़ाना है,
वो आप क्या, ठीक है, और रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी आपको, बैक एंड जो प्रोसेस कर रहे हैं सर लोग वो करेंगे, तो आपको रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी, पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करवाएंगे। और अगर मैं क्यूब्स की बात करूं, एन, अगर जो पहले क्यूब्स हैं, जो पहले हमारे पास घन हैं, अगर उनके सम की बात करूं, उनके योग की बात करूं, ठीक है, वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक का भी बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक का भी बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर मान लो इनका सम ये आ गया, इनका सम ये है, तो इनका एवरेज कितना होगा, ये बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। एवरेज क्या होगा, एवरेज इसको एन से डिवाइड कर देगा, तो एन से डिवाइड करेगा तो इसका एन स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, बस एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एवरेज। क्वेश्चंस करें यार, डायरेक्टली क्वेश्चंस करें, ये तो बस मैंने आपको बता दिया। थैंक यू बिस्मिया। देखो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो यार इसका उत्तर जल्दी से बता दो, क्योंकि मुझे है ना बेसिकली जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, पूछा तो ये भी जाता है, पर जो मोस्टली पूछा जाता है वो करेंगे। सृष्टि, विकास, संजय। तो 18 नेचुरल नंबर्स हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारे पास सम होता है वो ये होता है, ये सम होता है, रिवाइज हो गया, ये योग होता है, और एवरेज कितना होता है, एवरेज ये होता है, खत्म बात। ये सम, ये योग, ये एवरेज, बटे एन कर देंगे। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। कितने हैं, 18 है, तो 18 प्लस 1 कितना होता है, 19, 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा कितना होता है, 9.5, तो उत्तर हो जाएगा 9.5, खत्म बात। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगला करते हैं। बोलो हाँ या ना, एक बार आप रजामंदी दे दीजिए, क्योंकि आपके बिना तो हम आगे पीछे बढ़ भी नहीं सकते। चलिए, रितिका जी ने बोल दिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको करिए। इसका आंसर बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, बोलो। 27 ऑड नंबर्स, तो आंसर कितना है, विकास ने, रिया ने, रितिका, गुड, श्री, ठीक है। तो फर्स्ट 27 ऑड नंबर्स, तो 27 इसका आंसर आएगा। इनका सम कितना होता है, एन स्क्वायर होता है, और उनका एवरेज कितना होता है, एन होता है, खत्म बात। 27 इसका आंसर है, 27 इसका आंसर है, इसको रटने वाली बात नहीं है। इसका सम होता है ऑड नंबर्स का, और जितने नंबर दिए होते हैं वही इसका एवरेज होता है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इंजीनियर है हमारे सुरेंद्र साहब, आगे उन्होंने ER भी लगा रखा है। अरे चिल्ला चिल्ला के मत बताओ कि तुम इंजीनियर हो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, इवन नंबर्स, बिल्कुल। तो इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है n इंटू एन प्लस वन, ये इनका सम होता है, ये इनका योग होता है, ये इनका सम होता है, और इनका एवरेज कितना होता है, n+1 होता है। तो n जितना हमारे पास है उसमें एक प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। उत्तर हमारे पास डी ऑप्शन, अभी करवाया था आपको, अभी करवाया था आपको। ये सम होता है, ये एवरेज होता है, डिवाइड बाय n। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हल्का से रिवाइज करा रहा हूं बस। बोलो अगला क्वेश्चन आंसर, आंसर कितना,
क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का? स्क्वायर्स का सम कितना होता है? स्क्वायर्स का सम ये होता है, एवरेज कितना होगा? एवरेज ये होता है 8, 8 प्लस 1 9, 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 6, तो 3 3 जा 3 2 जा 73 51, 51 का आधा कितना का 25.5, 25.5, तो उत्तर कितना आएगा? सी ऑप्शन। 17 दिया 51 होता है, तो 51 का आधा 25.5। क्लियर है? ये एवरेज आता है इनका। आगे चले। क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे जाना है यार, ये सब तो होता रहेगा। स्क्वायर्स, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, एवरेज कितना होगा इनका? एन हटा देना, बस एन हटा देना, एन हटा देना। एन की वैल्यू कितनी है? 11, 11 प्लस 1 12, 11 दूनी 22 है ना, 11 टू 22, 11 है ना, 22 और 1 23 बटे में 6, 23 दूनी 46। संजय शिवांगी बोलो हाँ है ना, यही तो एवरेज होता है। पिछले क्वेश्चन में भी यही लगाया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही लगाया था, इसमें भी यही लगाया। चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा? इसका उत्तर क्या होगा? ऑड नंबर, सॉरी क्यूब्स के लिए क्या होता है? क्यूब्स के लिए क्या होगा? क्यूब्स के लिए क्या होगा? क्यूब्स के लिए आपको पता है ये होता है एवरेज। सम कितना होता है? सम ये होता है, ये सम होता है। खुलेगा तो एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, एन स्क्वायर में से एन कट जाता है। एन की वैल्यू कितनी है? 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 अपॉन 4, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25, 25 9 जा 225, 225 आ जाएगा। तो ये था बेसिक सी, मैंने आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपका जो ऑड नंबर्स का सम होता है, विषम का वो एन स्क्वायर होता है, एवरेज उसका एन होता है, इवन का एन इंटू एन प्लस वन होता है हमारे पास सम, और एवरेज कितना होता है? एन प्लस वन होता है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनका जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू होता है, और जो एवरेज होता है वो n प्लस वन अपॉइंट टू होता है। जो हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं, वर्ग होता है, उनका जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉइंट सिक्स होता है, और अगर एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे, तो n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉइंट सिक्स होता है। लिखवा दिया है। अगर मैं इस पे आता हूँ, क्यूज पे आता हूँ, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग होता है हमारे पास। क्या योग होगा, सम होगा किसका? क्यूब्स का, घनों का। और अगर मान लो इसका हमें क्या निकालना पड़ जाए, एवरेज निकालना पड़ जाए, तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक भाई लोग, तो मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में, इसके बारे में सब बताया। ठीक,
आइए क्वेश्चन चलते हैं, पहले आपको इस डायरेक्टली क्वेश्चंस करा देता हूं, नहीं तो तुम इस पे आ जाओ। अभी मैंने करवाया था किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है, किसी भी लगातार श्रृंखला का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। किसी भी लगातार मतलब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज मिडिल नंबर या फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा। अभी तक विकास जी मैंने क्लास नहीं ली थी इसलिए नहीं चली। अगर आपने दोबारा से यही वाला क्वेश्चन पूछा तो फिर मैं आपको हटा दूंगा। मैं आपको बता दिया वो क्लास क्यों नहीं चली, क्योंकि उसका रीजन रहा होगा ना, है ना। आई थिंक मेरी क्लास पहली बार ले रहे हो आप लोग, है ना। मेरी क्लास पहली बार ले रहे हो तुम लोग, यस और नो, इस वजह से ऐसा हुआ है। यहां बात नहीं, क्वेश्चंस का आंसर करो, डाउट हो तो पूछो। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। दिस इज फर्स्ट डाउट। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सेकंड डाउट। थर्ड डाउट, आंसर बताना, खत्म। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं करेगा मुझसे कोई भी। आप पढ़ाई के लिए आए, जो आपका प्रॉपर तरीका है वो पढ़ाई के लिए आए, आप क्लासेस में आए, टाइम पे आए, टाइम पे जाए। बीच में कोई आएगा उसको बेचारे रिपीट नहीं होगा, रिपीट सिर्फ उसी बच्चों को किया जाएगा जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास में होगा। देखिए 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बताया था किसी भी लगातार श्रृंखला में, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो हमारे पास 3 इधर है, 3 इधर है, एवरेज क्या है 46 है। इससे पहले 44 रहा होगा, इससे पहले 42 रहा होगा, इससे पहले 40 रहा होगा। स्मॉलेस्ट तो 40, इसके बाद 48 रहा होगा, 50 रहा होगा, और लार्जेस्ट क्या है 52। तो लार्जेस्ट भी बता सकते हो आप, स्मॉलेस्ट भी बता सकते हो आप, ठीक, वो आपकी इच्छा है। गॉट इट, यस और नो। तो ये तो आप मन मन में भी कर सकते थे कि यार बीच वाला है, 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, तो 46 40 का 48 50 और 52। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका बताना जरा आंसर, क्योंकि मैं आपको ना वो जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्टिंग में निकलवा देना चाहता हूँ। जो भी बेसिक है एवरेज का वो स्टार्टिंग में निकाल देते हैं, उसके बाद हम इसके अच्छे क्वेश्चंस पे भी आएंगे जहां पर हम चर्चा करेंगे कि लीविंग और ज्वाइनिंग कैसे होती है, वो सब बातें करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। मैं तुम्हें एक बात भी बताने वाला हूँ अभी इस क्वेश्चन रिलेटेड। ऑड नंबर्स हैं, एवरेज क्या 83, 9 है तो 4 इधर हो जाएंगे 4 इधर हो जाएंगे, बीच वाला एवरेज। इससे पहले 81 आया होगा, इससे पहले 79 आया होगा, इससे पहले 77 आया होगा, इससे पहले 75 आया होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 75 आ रहा है। क्लियर, यस और नो। 75 इज द राइट आंसर। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर चलेंगे, सीधे लिखा हुआ है उसने ऑड नंबर्स, और क्या इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है, इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है। अच्छा दूसरा 83 है तो यहाँ पर 85 होगा, यहाँ पर 87 होगा, यहाँ पर 89 होगा, यहाँ पर 91 होगा। ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। नाउ एक क्वेश्चन है तुमसे, सभी से एक क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न के अंदर ये पूछ लिया जाए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंस क्या होगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? अगर वो पूछ लेता कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या है, तो क्या करोगे? आपने बोला अरे दे रखा है 83 दिया, 83 दे रखा है। नहीं सोमनाथ, बस ये सोमनाथ जी ने, आप सोमनाथ जी एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक बोला बात बोली, सर ये तो 9 है, 9 की जगह अगर सर ज्यादा नंबर होगा तो क्या होगा? सोमनाथ बहुत अच्छी बात बोली आपने और बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने, वेरी वेल डन। देखो हमारे पास क्वेश्चन, मैं बताना भी यही चाह रहा था, हमारे पास यहाँ 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम आराम से लिख सकते हैं इसको, और हम ये भी बता सकते हैं कि लार्जेस्ट 91 है
और स्मॉलेस्ट 75 है। बहुत इजी है, लार्जेस्ट 91 है और स्मॉलेस्ट 75 है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई लोग? हमारे पास 16 होगा, आपने निकाल भी दिया। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना आसान है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना आसान है, पर डिफरेंस के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना मतलब योग निकालना आसान क्यों है? क्योंकि आपको पता है या तो एवरेज मिडिल नंबर होता है या एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है। भाई या तो एवरेज मिडिल नंबर होता है या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है। तो एवरेज हमारे पास फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का मतलब स्मॉलेस्ट हो सकता है, और लास्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम बटे में हाफ। ये क्या होता है? एवरेज। एवरेज कितना है इसका? 83 है, 83 है। अगर मैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का सम करूं तो कितना है? 166 आएगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो क्या हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का आंसर निकाल सकते हो? सम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ कर देंगे। ज्योति, आप लोगों की जो क्लास है यार वो 7 बजे हो रही है, और मुझे पता नहीं था कि सुबह 7 बजे होनी है क्लासेस, तो इस वजह से आज क्लास हो रही है। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको रात में कर दिया जाए। ठीक, इसको रात में कर दिया जाए, कि सुबह सुबह यार ज्यादा ही सुबह सुबह मैं क्लास लेता हूँ ऑलरेडी 5:30 से 6:30 सीजल के लिए, तो वहां पर क्लास लेना फिर एकदम से यहाँ पर लेना, तो उसके बाद फिर तो आप पूरे दिन क्लासेस लेना, काफी दिक्कत हो जाती है। तो आपकी क्लासेस रात में कर देंगे अभी। ठीक है, अभी के लिए तो 7 से 8 है। ठीक है, कल से एक बार आप 7 से 8 भी चेक कर लेना, एक बार आंख खोल के, अपनी एक आंख खोल के, नहीं तो एक बार रात को भी। ठीक है, तो हमारे पास, चलो इस बारे में तो बाद में बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ, तो सम तो निकाल सकते हैं, पहले वाले का और आखिरी वाले नंबर का सम तो निकाल सकते हैं, बिना जाने निकाल सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा भी ना होता ना, ये लिखा भी ना होता, ये लिखा भी ना होता, ये सब कुछ ना लिखा होता, और मुझे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का सम चाहिए होता, तो आराम से निकाल देते, आराम से निकाल देते। कैसे? कि बस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ, एवरेज कितना है? 83, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का सम कितना होगा? 166, खत्म बात। बट आपके पास 9 नंबर थे तो आपने लिख लिए, 9 से ज्यादा होते तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस अंतर कैसे निकालते? क्या वो सीखना चाहोगे? अगर 9 से ज्यादा नंबर होते, मतलब 100 होते, 1000 होते, 2000 होते, 3000 होते, 4000 होते, 5000 होते, तो हमारे पास फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस कैसे निकालोगे, वो जानना है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले कोई चीज सीखेंगे, उसके बाद लगाएंगे। कितने नंबर लिखे मैंने यहां पर? कितने नंबर लिखे मैंने यहां पर? कितने नंबर है, गिन के बताओ। गुड रिया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 5। आपके पास नंबर कितने हैं? 5 है, पर आपके पास गैप कितने हैं? गैप, नंबर 5 है, गैप कितने हैं? गैप, तो आप कहोगे सर गैप्स कितने हैं? पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा और चौथा। सर नंबर 5 है पर गैप कितने हैं? गैप कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, है ना। नंबर 5 है और गैप कितने हैं? 4 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जब नंबर n होंगे तो गैप्स कितने होंगे? n-1 होंगे, यस और नो। जितने नंबर होंगे उससे एक कम गैप होगा। हाँ, एपी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, 1 2 3 4 5 6 हो, लगातार नेचुरल नंबर्स हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, इवन नंबर की सीरीज हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीपी नहीं विनिशा, जीपी नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, ओनली फॉर एपी। ठीक है, ओके, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। एक बार भी मैंने जीपी का नाम ले लिया तो यहाँ पर दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी एपी की बात चल रही है तो एपी चलाए, एपी। अभी मैंने कुछ और बात बोली भी नहीं है। ठीक है, बच्चों के मन में भ्रम पैदा बना करें, बस सिंपल एपी। तो हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास, आपको पता लग गया यार ये 5 नंबर है, 5 नंबर है, नंबर 5 है, गैप कितने हैं? 4 है, गैप 4 है। अच्छा, हर गैप कितने का है? चाहे ऑड सीरीज हो चाहे इवन सीरीज हो, चाहे ऑड की सीरीज हो चाहे इवन की सीरीज हो, गैप कितने का रहेगा? गैप कितने का रहेगा? 2 का रहेगा, हाँ या ना? गैप कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। अरे इवन सीरीज या ऑड सीरीज में गैप 2 का रहता है घोचू। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 का गैप रहता है घोचू, 2 का गैप रहता है। तो भैया हमारे पास 5 नंबर है, गैप कितने हैं? 4, गैप कितने हैं? 4,
और हर गैप कितने का है, हर गैप कितने का है, हर गैप कितने का है, हर गैप 2 का है, तो 4 दूनी कितना आएगा 8। तो कितने गैप हैं और एक गैप की कितनी वैल्यू है, कितने गैप हैं और एक गैप की कितनी वैल्यू, अगर उसे इनटू कर दोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। 8 का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। क्लियर है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होता है, गैप इनटू गैप वैल्यू। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। अरे सबके अंदर ऐसा होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी वो सबके अंदर ऐसा होगा, वहां गैप 1 का हो जाएगा नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8 है, तो गैप कितने के होंगे, गैप हमारे पास 7 हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, गैप कितने का है 7 का। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, गैप गैप कितने हैं 7 है, हर गैप कितने का है 2 का है, हर गैप कितने का है 2 का, 2 का है 4 का, 4 का है, हर गैप कितने का है 4 का है, तो 7 चौके 28, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा 28 होगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा 28 होगा। क्या बात क्लियर है? यस और नो? नाउ मैं आपसे बोलूं कि 201 नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, कौन से, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कुछ भी मान लो, 87 कह रहा हूँ, इनका एवरेज मान लो हमारे पास 702 मान लो, ये एवरेज है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, जरा बताना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। 201 नंबर है, वो भी इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास लगातार नंबर है, 702 हमारे पास एवरेज है, तो इसका आंसर कितना होगा। श्री साहू ने इसका आंसर दे दिया है, इतिश्री, इतिश्री बहुत अच्छे, विनीशा ने आंसर दे दिया है, गुड विनीशा। सोमनाथ ने दे दिया, तो सोमनाथ आपका शायद, आई थिंक आपको अब आंसर मिल गया है कि उत्तर क्या होगा, है ना। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि जो आप पूछना चाह रहे थे। आई होप आपको कोई और डाउट नहीं होगा, कोई और भी डाउट बचता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 201 नंबर है, तो गैप कितने होंगे, 200 होंगे। 201 नंबर है तो एक कम गैप होगा, 200 गैप होंगे। हर गैप कितने का होगा, 2 का होगा। हर गैप 2 का क्यों होगा, क्योंकि इवन है, तो 200 इंटू 2 कितना होगा हमारे पास 400, तो 400 आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। गैप इंटू गैप वैल्यू, गैप इंटू गैप वैल्यू, गैप 200 है, गैप की वैल्यू कितनी है 2 है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा 400 आएगा। बोल दो हाँ या ना। एवरेज से कोई मतलब ही नहीं है, एवरेज का कोई फायदा नहीं है, एवरेज का कोई फायदा नहीं है, लिखो या ना लिखो। खैर, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई चंदन जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने हैंड रेस किया हुआ है। चौर सिंह जी, आप कुछ पूछ रहे थे, कोई डाउट है।
सॉरी आप ऑडिबल नहीं हो। हाँ भैया, किसी का उत्तर नहीं आया? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, ऐसे उत्तर आ भी नहीं पाएगा। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आ सकता इसका उत्तर। ये तो जो इसरो विसरो में बैठे हैं वही इसका उत्तर दे सकते हैं। अरे यार 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, बीच वाला एवरेज होगा। अरे ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, एवरेज 16 इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि ये नंबर्स में 3 इधर 3 इधर, बीच वाला 16 आ जाएगा, ये एवरेज है। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, बीच में हमारे पास क्या आएगा? 16 आ जाएगा, यही एवरेज है। 16 के बाद क्या आता है? ऑड नंबर 17। 16 से पहले क्या आता है? ऑड नंबर 15। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? हमेशा बीच वाला एवरेज होगा। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, बीच वाला एवरेज क्या आएगा? इवन ही पड़ेगा फिर तो, और क्या होगा? स्मॉलेस्ट 15 से पहले क्या आता है? 13 आता है। 13 से पहले क्या आता है? 11 आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 11 होगा। तो उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। हमेशा लगातार श्रृंखला का, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का एवरेज मिडिल नंबर आता है, मध्य संख्या आती है। क्लियर? आगे बढ़े। बोलो हाँ है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, आधे लोगों को तो शौक लगा रहता है कि क्या बोले, हाँ बोले ना बोले, या बोले ही ना, चुप रहे, ऐसी बात बोल दें। अच्छा, 2 4 6 8 10, आप कहोगे सर इसका एवरेज कितना होगा, जरा बताना इसका एवरेज कितना होगा? 2 4 6 8 10 का एवरेज क्या होगा? 2 4 6 8 10 का एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे बहुत सिंपल सी बात है, आंसर बता दो, वैसे ही बता दो, मैं बहुत सिंपली पूछ रहा हूँ। 6 होगा, सही बता रहे हैं, 6 होगा। अच्छा, अब कितना एवरेज होगा? अब कितना एवरेज होगा? अगर मैं वो हटा दूं, 2 और 10 हटा दूं, 2 और 10 हटा दूं, तो अब कितना एवरेज होगा? अभी भी 6 होगा, अभी भी 6 होगा, बिल्कुल, अभी भी एवरेज क्या होगा? 6 ही होगा। ऐसे ही यहां पर है क्वेश्चन, हमारे पास एक कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, लगातार है। अगर ये ए है तो ये अगला ए प्लस 2 है, तो अगला ए प्लस 4 है, ये अगला ए प्लस 6 है, ये अगला ए प्लस 8 है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। चलो, तो हमारे पास ये जो एवरेज होगा, एवरेज जो है औसत, हमारे पास क्या है? सी है। सी हमारे पास क्या है? एवरेज है। सी हमारे पास क्या है? एवरेज है। बीच वाला तो सी है ना, बीच वाला तो सी है, तो एवरेज क्या होगा? सी होगा, और ऑप्शन में तो सी कहीं दे नहीं रखा है। अच्छा, इसका ना औसत क्या होगा? आप क्या मान सकते हो? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर का हाफ, एवरेज ये होगा। पर ऑप्शन में तो ए प्लस ई का हाफ भी नहीं दे रखा। ठीक है, या फिर एवरेज क्या होगा? सी है, सी को क्या बोल सकते हैं? ए प्लस 4 बोल सकते हैं, सी को ए प्लस 4 भी हो सकता है, एवरेज वो भी है। या फिर बी प्लस 2 बोल सकते हैं, बी प्लस 2 भी हो सकता है एवरेज। या फिर एवरेज क्या हो सकता है? डी माइनस 2 हो सकता है, डी माइनस 2 भी हो सकता है एवरेज। या फिर ई माइनस 4 हो सकता है, ई माइनस 4 भी हो सकता है। मतलब सी ही है एवरेज। सी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ई का आधा लिख सकते हैं, बी प्लस डी का आधा भी लिख सकते हैं, बी प्लस डी का आधा भी लिख सकते हैं। ए और ई का भी आधा है, और बी और डी का भी आधा है, ये बी और डी का भी आधा है। ठीक है, ये सारे सारे, या फिर ए में 4 ज्यादा, या ई में 4 कम, बी में 2 ज्यादा, या फिर डी में 2 कम, ये सारे एवरेज है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता था, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता था, वो सी दे सकता था, वो ए प्लस ई अपॉन हाफ दे सकता था, वो ए प्लस 4 दे सकता था, वो बी प्लस 2 दे सकता था, वो डी माइनस 2 दे सकता था, वो ई माइनस 4 दे सकता था, वो बी प्लस डी 2 का हाफ दे सकता था। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर कितना है? बी ऑप्शन। बट क्या है, जब ये क्वेश्चन आया था, जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये सीजीएल मेन से क्वेश्चन में आया था, मैं जानबूझ के अच्छा लेवल के कोई क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो आपके काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने कहा था ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया था? कोर्ट में केस कर दिया था। इसके अगेंस्ट इन्होंने
याचिका दायर की, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। अब बच्चों को कौन बताए, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम्हें हर क्वेश्चन गलत ही लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उन्नीस कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं हमारे पास, सम संख्याएं हैं और उनका जो औसत है 88 है, तो सम बताना है। बहुत प्यारा विनीशा, मतलब आपने इस बात पे ध्यान दिया था कि जब मैं आपको सम बता रहा था, मैंने अभी आपको सम भी बता दिया था। सोमनाथ थोड़ा गड़बड़ हो गए। इट गुड। मैं आपको बताया था किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का, किसी भी लगातार श्रृंखला का औसत मध्य संख्या होती है, या फिर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग का आधा, या तो ये होती है या तो मिडिल नंबर होता है, यही एवरेज होता है। अब पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम का आधा, पहली संख्या और आखिरी मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का आधा, क्या रखा है, इसे एवरेज कहते हैं, और एवरेज कितना रखा है, 88 दे रखा है। तो सम कितना आएगा इनका, सम योग कितना आएगा, 88 का डबल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात, ये तो मैंने अभी करवाया भी था आपको, ये तो अभी मैंने आपको बताया भी था। इसे कैसे भूल सकते हो तुम, कैसे भूल सकते हो भैया इसको, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। गुणा गलत कर दिया, इट्स ओके सोमनाथ, ये तो ये छोटी मोटी बातें तो होती थी, कैलकुलेशन पे कभी मैं ध्यान नहीं देता। तुम्हें एक आइडिया लग गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद तुम सभी सही करोगे, आज नहीं तो कल सही करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ऐसा होता है, आपने कहीं पढ़ा होना चाहिए, मैटर नहीं करता मुझसे पढ़ाओ कहीं और से पढ़ाओ, आपका चैप्टर पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसका डबल कर देना इसका डबल कर देना, खत्म बात। भाई फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ क्या होता है, एवरेज होता है। तो फर्स्ट और लास्ट का हमारे पास सम कितना होगा, इसका डबल, तो कितना होगा 1506। कुछ करना ही नहीं है। दिनीशा, संजय, अजय और यतिश्री को तो समझ में आ गया है, सब बच्चे भी समझ ले तो इससे प्यारी बात क्या ही होगी। यही मिडिल नंबर है और यही यह है, और यही एवरेज कहलाता है। अरे सब बोल दो यार, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया है। शर्मा रहे होगा सुबह सुबह मैसेज करने से चैट बॉक्स में कि हाँ सर इतना आंसर आ रहा है। अगर तुम शर्मा रहे हो तो हम रहने देते हैं, इस टाइम पढ़ाना, रात को ही पढ़ाएंगे। तभी मैं सोचा था कि इस टाइम नहीं यार, रात को ही पढ़ाएंगे। सुबह सुबह मैथ्स का मतलब ये है कि तुम्हारे सर पर बोझ बनना है ना। कोई डाउट पूछना हो, कोई डाउट पूछना हो तो आशीष सर मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है R24/7 का, वहां पर कम्युनिटी ग्रुप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आशीष सर _मैथ्स, वहां पर इंस्टा पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई इसका डबल कर देंगे, 4500 का डबल 9000 होता है, और 66 का डबल 132 होता है ना। तो 4566 दे रखा है, तो उसका डबल 9132 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ, एवरेज, एवरेज कितना है 4566, बस डबल कर देंगे उसका। इस वाले का उत्तर कितना होगा, डिफरेंस निकालना है यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है दोस्तों। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, गैप इनटू गैप वैल्यू।
अगर 7 नंबर है तो गैप कितने होंगे? 6 होंगे। अगर 7 नंबर है तो गैप कितने होंगे? 6 होंगे। अगर नंबर n होते हैं तो गैप n-1 होता है। अगर 7 नंबर है तो गैप 6 होंगे। हर गैप कितने का होगा? क्योंकि इवन नंबर है तो हर गैप 2 का होगा, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 12 आ जाएगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा। 24 नहीं दिया, 12 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का अगर डिफरेंस निकालना है तो गैप इनटू गैप वैल्यू, जितने संख्या होती है उससे एक कम गैप होता है। हर गैप इवन नंबर है तो 2 का होगा, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो अब आप रिया पांडे जी बोल सकते हैं। ठीक है रिया जी, क्या बोलेंगे अब आप? व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इस प्रश्न का सही उत्तर अब क्या हो सकता है जो आपने दिया था? गलती से ही दिया था, पर दिया था क्या? गुड। तो हमारे पास 23 संख्याओं का और जो ऑड नंबर है 23 नंबर है, 13 नंबर है, तो हमारे पास 12 गैप होंगे। हर गैप कितने का होगा? 2 का होगा, तो 12 दूनी 24। तो हमारे पास कितना आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस? गैप इनटू गैप वैल्यू। समझ नहीं आया मुझे काला संतोष जी, आप क्या पूछ रहे हैं? दोबारा से पूछिए एक बार। 7 AM या 3 PM? 3 PM तो चौर जी वो होती है हमारी मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन की क्लास होती है यूट्यूब पर। एसएससी 24/7 में कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर है, वहां जाके देख सकते हो। या फिर आप मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन की क्लास करना चाहते हो तो आज कैलकुलेशन क्लास में आ सकते हो। डेली होती है कैलकुलेशन क्लास। ठीक है, तो हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा? गैप। 97 नंबर है तो गैप कितने होंगे? 96 होंगे। जितनी संख्या उससे एक कम गैप, हर गैप कितने होगा? ऑड नंबर से तो हर गैप 2 का होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 192। गैप इनटू गैप वैल्यू, तो आंसर कितना है? 192। 192। पहले में 27 वाला क्वेश्चन में, पहले में क्या बोलते हो काला जी? थोड़ा सा या तो मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। थोड़ा सा क्लियर बोला अगर, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी आपकी बात ना। मैं शायद मैं ही गलत हूँ कि मुझे आपकी भाषा थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी तरफ से गलत हो सकता हूँ। एक बार आप आराम से लिख के दे देना तो मैं आपकी बात समझूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अभी डलवा दे रहा हूँ। आपको वीडियो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी इसकी, क्योंकि मैंने क्लास ली है तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। परेशान मत होना। कोई डाउट होता है तो मैंने बता दिया है कैसे पूछना है, और अगर फिर भी डाउट आता है तो कल क्लास में हम लास्ट के 5-10 मिनट आपके डाउट के लिए भी रख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब प्राइम नंबर बाद में करेंगे क्या? सोमनाथ, प्राइम नंबर में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं वो लगातार नहीं आते, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते। जैसे कि एक प्राइम नंबर 2 है, अगला क्या है? 3 है, फिर अगला 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है ना। तो यहाँ एक का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का है, फिर 2 का, फिर 4 का, है ना। ये कुछ रेगुलर नहीं बन रहा, इस वजह से यहाँ गड़बड़ होती है। तो यहाँ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर प्राइम नंबर में अप्लाई नहीं करते इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।